हर हर महादेव। श्रावण मास की आपको बहुत शुभकामनाएं। श्रावण मास के इस दूसरे क्लिप में, दूसरे भाग में आपको जैसा विदित है कि श्रावण महीने में इस बार 4 सोमवार पड़ रहे हैं, जिसमें एक सोमवार की हमने आपसे चर्चा की धर्म पर कि पहला सोमवार धर्म के लिए समर्पित हो, धर्म का अनुष्ठान करें, धर्म सिद्धि के लिए हमारी उस दिन पूजा पाठ व्रत जप अभिषेक इत्यादि हो। वहीं अब 10 अगस्त को अब दूसरा सोमवार पड़ रहा है। उस दिन जो हम साधना करें, शिव पूजा करें, रुद्राभिषेक करें, व्रत करें, पाठ करें, शिवार्चन करें, उसका उद्देश्य, उसका संकल्प अर्थ की प्राप्ति के लिए हो। जैसे मैंने पूर्व में कहा, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। 4 में आज दूसरे पुरुषार्थ की हम बात करेंगे, अर्थ की। अर्थ का अर्थात तात्पर्य धन से भी है, लक्ष्मी से भी है और जीवन की सार्थकता से भी है। सो इसीलिए हमारे जीवन में आर्थिक दृष्टि से हमारा जीवन संपन्न हो, आर्थिक दृष्टि से हम उन्नत बने, उसके लिए हम दूसरे सोमवार जो 10 अगस्त को पड़ रहा है, उस दिन संकल्प लें कि हमारे जीवन में हे महादेव अर्थ भी हो, साधन भी हो, व्यवस्था भी हो, संपन्नता भी हो और हमारे जीवन में ऐश्वर्य भी हो और हम पूर्ण अर्थ की प्राप्ति कर सकें और उस अर्थ को हम फिर सार्थक कार्यों में, धर्म के कार्यों में लगा सकें। अपने गृहस्थी जीवन का भी उससे हम निर्वाह कर सकें और साथ ही साथ महादेव से ये भी हम प्रार्थना करें कि हमें शक्ति दे, ऊर्जा दे, बल दें, क्योंकि मेहनत भी ज़रूरी है, कर्म भी ज़रूरी है, क्योंकि कर्म के बिना कभी भी सफलता नहीं मिलती है। यदि हमें अर्थ की प्राप्ति करनी है तो हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी, कर्म भी करना पड़ेगा और साथ में दैविक सहायता भी लेनी पड़ेगी। और उसके लिए हम दूसरा सोमवार जो है उस दिन अर्थ की प्राप्ति के लिए हम अनुष्ठान करें, मंत्र जाप करें, शिवार्चन करें। विशेष करके उस दिन आप गन्ने के रस से, जिसको इक्षु रस कहते हैं शास्त्र में, गन्ने के रस से आप ओम नमः शिवाय बोलते हुए या आप भगवान शिव का जो लक्ष्मी युक्त मंत्र है उस मंत्र का जाप करते हुए आप उस गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करें तो निश्चित रूप से हमारे आय के स्रोत खुलने लगते हैं, हमें व्यापार में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है और भी हमारे जो अर्थ के स्रोत है उसमें हमें पूर्णता मिलनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए शास्त्रों में गन्ने के रस का अभिषेक करने से निश्चित रूप से हमें अर्थ में सार्थकता प्राप्त होती है। इसीलिए कोशिश करें कि हम दूसरा जो सोमवार है उस दिन लक्ष्मी से संबंधित हम साधना करें, अनुष्ठान करें और महादेव का भी उस दिन विशेष पूजा और अभिषेक करें, क्योंकि अर्थ के बिना जीवन में पूर्णता नहीं आ सकती है और अर्थ का भी हम फिर सदुपयोग करें। बहुत लोग मैंने देखा है कि वो साधना के द्वारा या कर्म के द्वारा या मेहनत के द्वारा अर्थ तो प्राप्त कर लेते हैं, खूब उनके पास धन लक्ष्मी आ जाती है, लेकिन वह उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, जिसको पतंजलि जी ने कहा है अपरिग्रह।
वो परिग्रह करते रहते, इकट्ठा करते रहते, और उससे क्या होता है, एक बहुत बड़ा दोष लगता है। सो इसीलिए हमेशा हम दान करें, लक्ष्मी से हम मंदिर बनवाएं और बड़े बड़े लंगर लगाएं, गरीबों की हम सेवा करें, दुखियों की हम सहायता करें उस धन से, तब वह अर्थ सार्थक हो सकेगा। और उसके बाद जो अर्थ बचता है वह अपने परिवार के लिए, अपने दैनिक जीवन की जो अनिवार्य कामना है, हमारी इच्छा है, उसके लिए हम रखें। सो इसीलिए ये दूसरा सोमवार अर्थ के लिए समर्पित हो। हम महादेव से अर्थ की कामना करें। कामना करना कोई बुरी बात नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं हम निष्काम हैं, भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो बात ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन भगवान से मांगना चाहिए क्योंकि वो सर्वसमर्थ है और उनसे मांगने की प्रक्रिया मंत्रों के माध्यम से है, साधनाओं के माध्यम से है, विशेष विधि है, उसके माध्यम से हम महादेव से वरदान प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व काल में भी बड़े बड़े ऋषि, तपस्वी, साधक, मनीषी साधना करते थे और भगवान से या भगवती से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति करते थे और उनको हुई है। लेकिन उनका रास्ता, उनकी विधि सही थी, उनके दृढ़ विश्वास था, दृढ़ संकल्प था, इसीलिए उन्होंने भगवत कृपा से अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति करके पंचम पुरुषार्थ, जिसे हमने प्रेम कहा है, उसे फिर प्राप्त किया। लेकिन जो बेसिक है वो धर्म है। धर्म की व्याख्या हमने पिछले क्लिप में आपको की है कि सावधानी ही धर्म है, सतर्कता ही धर्म है। क्योंकि महाभारत में धर्म का निचोड़ बताया है कि दक्षता एक पदे धर्म, दक्षता ही जो है वो धर्म है। दक्ष का मतलब होता है सक्रियता, अवेयरनेस, जागरूकता, सावधानी। जो व्यक्ति सावधान है, मेरी दृष्टि में वही धार्मिक है, उसने धर्म को समझ लिया है। बाकी धर्म का बाह्य परिवेश से कोई लेना देना नहीं, वो तो सारा सैद्धांतिक विषय है। लेकिन धर्म का जो है बिल्कुल संक्षिप्त में उत्तर, धर्म का अर्थ का क्या है, वो हम महाभारत में भगवान व्यास जी ने धर्मराज युधिष्ठिर और यक्षराज के संवाद से दिया है कि दक्षता ही धर्म है, अर्थात सावधानी ही धर्म है। कैसे बोलना है, चलना है, उठना है, बैठना है, खाना है, पीना है, कोई भी कर्म करना है जीवन में, तो उसमें यदि सावधानी है तो निश्चित रूप से वही धर्म है। और ऐसा धर्म आपको कल्याण की तरफ, सुख और शांति की तरफ ले जाता है, पूर्णता की तरफ ले जाता है, मोक्ष की तरफ ले जाता है, मुक्ति की तरफ ले जाता है, समाधान की तरफ ले जाता है। यदि आपके जीवन में जागरूकता नहीं है, सावधानी नहीं है, दक्षता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में फिर दुख ही दुख है, कष्ट है, पीड़ाएं हैं, परेशानियां हैं, रुकावटें हैं, तिरस्कार है और बहुत ज़्यादा अंधकार है। सो इसीलिए कुल मिलाकर के हमें धर्म का अर्थ मालूम होना चाहिए। धर्म का अर्थ है सावधानी, सावधानी, सावधानी ही धर्म है। सो इस प्रकार से कर्तव्य भी धर्म है, स्वभाव भी धर्म है, नियम भी धर्म है। धर्म के कई प्रारूप हैं, लेकिन संक्षिप्त में धर्म का जो सार बताया है महाभारत में एक ही पद में, वह है दक्षता, मतलब सावधानी। सावधानी पूर्वक हम कोई भी कार्य करें
तो हम उसमें आनंद की प्राप्ति होगी, लक्ष्य की प्राप्ति होगी। सो इसीलिए अब ज़्यादा ना बोलता हुआ 10 अगस्त को सोमवार पड़ रहा है, उस दिन प्रातःकाल आप स्नान करके विधिवत पूजा कक्ष में बैठ करके सामने एक शिवलिंग, चाहे नर्मदेश्वर का हो चाहे कोई भी पवित्र दिव्य मंत्र सिद्ध शिवलिंग रखें, और फिर गणेश भगवान जी का और गुरुदेव का स्मरण करते हुए भगवान शिव और पार्वती की पूजा करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, नंदी महाराज का जरूर स्मरण करें और उनका पूजन करें। और फिर आप जो है अर्थ की प्राप्ति के लिए महादेव से संकल्प करें, कामना करें, मेरे जीवन में अर्थ आए, मेरे जीवन में धन आए, ऐश्वर्य आए, और मुझे मेरे जीवन में साधन दें जिससे मैं अपना और लोगों का सेवा कर सकूं, पालन पोषण कर सकूं, मेरा धन धर्म में जो है खर्च हो सके। सो इस प्रकार से आप गुरु मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें और गन्ने के रस से जो अभिषेक करें, और फिर उस रस को आप किसी पवित्र स्थान पर डाल दें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको एक बार फिर महादेव की कृपा प्राप्त हो, और इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं पूजा में। ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः, यह संक्षिप्त मंत्र है जिससे आपको महादेव की कृपा और कुबेर जी की कृपा प्राप्त हो सके और आपका जीवन आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो सके। लेकिन याद रखिए, कर्म करना ना भूलें, मेहनत करना आवश्यक है। निठल्लों के पास कभी लक्ष्मी नहीं आती है। लक्ष्मी वहाँ आती है जहाँ सफाई हो, शुद्धता हो और कर्म हो और गुरु भक्ति हो, देवी देवताओं का सम्मान और पूजन होता है, स्त्रियों का सम्मान पूजन होता है, वहीं पर लक्ष्मी का वास होता है। इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव। ओम।